आप लौट क्यों आए? हिरण्यकश्यप बोला, देवी आपको क्या बताऊं, भजन वहां पर तपस्या करने के लिए बैठा था तो वहां पर एक तोता आया और भगवान का नाम नारायण नारायण लेने लगा। अब कयादू तो थी भगवान की बड़ी भक्त, और ये हिरण्यकश्यप बड़ा दुष्ट था। कयादू ने सोचा कि किसी भी प्रकार से इसके मुख से भगवान का नाम तो लुभाना ही लुभाना है। कयादू ने कम से कम 1000 बार इनके मुख से नाम निकलवाया। कहा, स्वामी अरे वो तोता क्या कह रहा था? कहा, नारायण नारायण कह रहा था। कुछ समय के बाद फिर पूछा, अरे स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? कहा, नारायण नारायण कह रहा था। ऐसे करे करके 1000 बार अपने पति के मुख से भगवान का नाम निकलवाया, और भगवान का नाम लेते लेते गर्भाधान कराया, जिससे इनके गर्भ से प्रहलाद जी महाराज उत्पन्न हुए हैं। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। इनके यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज उत्पन्न हुए। तो ये कुछ दिन के बाद में फिर से तपस्या करने के लिए गया और ब्रह्मा जी की तपस्या की, कई वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए। तब ब्रह्मा जी जब प्रसन्न होकर आए तो कहा कि हमको वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो मांगो, क्या मांगते हो? कहा, हमको ऐसा वर दे दो कि हम जिंदगी में कभी मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा, देख भाई, मैं तो स्वयं अमर हूं नहीं जो तुझे अमर कर दूं, कोई और सा वरदान मांग ले अच्छा छाट के। हिरण्यकश्यप ने कहा, नहीं, हमें वरदान देना है तो अमरता का वरदान दो कि मुझे कोई मार नहीं पाए, मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ऐसा वरदान हम तुमको नहीं दे सकते, तुम और कोई विचार करके वरदान मांग लो। कहा, ठीक है, आप ऐसा वरदान दे दो, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना शाम, ना दिन में मरूं रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दाएं मरूं ना बाएं मरूं, 12 महीने में कोई से महीने में ना मरूं, और ब्रह्मा जी की सृष्टि जो बनाई हुई है उन जीव से मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो तुम्हें वरदान दिया, तुम मरोगे नहीं। अब इसको वरदान मिल गया। तो पहले तो ये दुष्ट था ही, अब और दुष्टता करने लगा ज्यादा। पूरे राज्य में अपनी अफवाह फैला दी कि देखो मैं ही भगवान, अगर मानना है तो मुझको भगवान मानो। अगर किसी ने उस नारायण का नाम लिया तो मैं उसको हवन कुंड में जलाकर भस्म कर दूं। अब सब लोग बेचारे डरने लग गए, इसी का नाम लेने लग गए। अब प्रहलाद जी महाराज जो थे ना, ये बड़े भक्त थे भगवान। इनको शंकराचार्य जी के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा, और उस आश्रम में शांडामृत पढ़ाते थे। अब ये पढ़ने के लिए जब गए ना, तो ये तो भगवान के बड़े भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि इन्हें राक्षसी विद्या सिखाना, लेकिन ये भगवान की विद्या सीखते थे। भगवान का नाम लेते थे, एक माला पर बैठे रहते थे, भगवान का गुणगान करते थे, निरंतर भगवान का भजन करते थे। कुछ दिन के बाद में जब प्रहलाद जी अपने घर लौट कर आए, तब कयादू ने